Good morning, dear students. Welcome to the online English class of सौरभ सर। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है द प्रिंसेस एंड द वाइल्ड स्वान। द प्रिंसेस मीन्स होती है राजकुमारी एंड द वाइल्ड स्वान मीन्स जंगली, और स्वान्स मीन्स आपको सभी पता है हंस होता है। तो द प्रिंसेस एंड द वाइल्ड स्वान, राजकुमारी और जंगली हंस। तो आइए इस कहानी को आज हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग हुज वाइफ डाइड। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार या एक बार की बात है। देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था। एक बार एक राजा रहता था, हुज वाइफ डाइड, जिसकी पत्नी मर चुकी थी। लिविंग बिहाइंड हर 11 सन्स एंड ए डॉटर, और वह अपने पीछे 11 पुत्रों और एक पुत्री को छोड़ गई थी। वो अपने पीछे मतलब उसके 11 पुत्र और एक पुत्री थे। वन डे द किंग मैरिड अगेन, एक दिन द किंग राजा ने मैरिड अगेन, दोबारा विवाह कर लिया। बट द स्टेप मदर वाज वेरी क्रूअल टू द किंग्स चिल्ड्रेन। बट लेकिन द स्टेप मदर मीन्स होती है सौतेली माँ। सौतेली माँ वाज वेरी क्रूअल टू द किंग्स चिल्ड्रेन, जो सौतेली माँ थी वो अपने बच्चों के प्रति बड़ी निर्दयी थी, या जो सौतेली माँ थी वो राजा के बच्चों के प्रति बहुत निर्दयी थी। द न्यू क्वीन हैड मैजिकल पावर्स, और जो नई रानी थी हैड मैजिकल पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। शी विश टू गेट रिड ऑफ द प्रिंसेस एंड द प्रिंसेस, वो विश्ड माने चाहती थी, टू गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना, द प्रिंसेस एंड द प्रिंसेस, तो वो राजकुमारों और राजकुमारी से छुटकारा पाना चाहती थी। वन डे शी सॉ द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन, एक दिन उसने देखा कि बच्चे बागीचे में खेल रहे हैं। शी अटर्ड सम इंचेंटेड वर्ड, उसने कुछ, शी अटर्ड माने बोलना कहना, शी अटर्ड उसने कहे सम इंचेंटेड वर्ड, कुछ जादुई शब्द। इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई, तो उसने कुछ जादुई शब्द कहे। विच एट वंस ट्रांसफॉर्म द चिल्ड्रन इनटू वाइल्ड स्वान, विच एट वंस, जिसके फलस्वरूप जो बच्चे थे वो तुरंत, ट्रांसफॉर्म माने बदल गए, इनटू द वाइल्ड स्वान्स, उन जंगली हंसों में। तो जैसे ही उसने उस जादुई शब्द कहे और वे बच्चे जो थे वो जंगली हंस में परिवर्तित हो गए, बदल गए। बट द विक्ड क्वीन वाज स्टन्ड, लेकिन जो दुष्ट रानी थी वाज स्टन्ड, वो स्तब्ध हो गई, चकित रह गई। वर्ड्स विच स्टैंड टू सी ओनली 11 स्वान सोअरिंग हाई ओवर द पैलेस, की केवल 11 जो स्वान माने बच्चे थे वो बहुत ऊंचे उड़ने वाले, ओवर द पैलेस, वे महल में बहुत ऊंचे उड़ रहे थे। प्रिंसेस जेन दे देन हैड बीन इन हर बेडरूम एंड सो शी वाज स्पेयर्ड। प्रिंसेस जेन, जो प्रिंसेस जेन थी, राजकुमारी जेन थी, तब हैड बीन इन हर बेडरूम, वो अपने कमरे में थी, एंड सो ही वाज स्पेयर्ड, इसलिए वो बच गई। अगर वो भी होती तो वो भी बन जाती, लेकिन वो उसके 11 भाई खेल रहे थे, वो अपने कमरे में थी। एज सोन एज शी केम टू नो ऑफ हर ब्रदर्स फेट, जैसे ही उसको अपने भाइयों के भाग्य का पता चला, शी लेफ्ट द पैलेस एंड रैन अवे डीप डेंस फॉरेस्ट। शी लेफ्ट द पैलेस, उसने महल को छोड़ दिया, एंड रैन अवे इन द डीप डेंस फॉरेस्ट, और उस घने जंगल की ओर चली गई। पुअर लिटिल लोनली प्रिंसेस सैट बाय ए पूल, वो बेचारी राजकुमारी अकेली तालाब के किनारे बैठी थी। एंड वेप्ट बिटरली एंड साइडेड, वो बड़ी तेजी से रो रही थी, एंड साइडेड और आह भर रही थी। आई विश आई कुड ब्रेक द स्पेल ऑफ माई ब्रदर्स एंड सी देम इन देयर ट्रू फॉर्म। आई विश, मैं आशा करती हूँ, आई कुड ब्रेक द स्पेल, कि मैं उस जादू को तोड़ दूंगी, ऑफ माई ब्रदर्स, जो मेरे भाइयों पर है, एंड सी देम इन देयर ट्रू फॉर्म, मैं उनको उनके
असली रूप में देख पाऊंगी। आमेन सेड ए जेंटल वॉइस, एक आवाज़ आई, उसने कहा ऐसा ही होगा। टर्निंग, मुड़कर, सी साई ब्यूटीफुल फेरी, उसने एक सुंदर परी देखी। टू ब्रेक द स्पेल यू मस्ट वीव ए कोट ऑफ ग्रीन लीव्स फॉर ईच ऑफ योर ब्रदर्स। टू ब्रेक द स्पेल, जादू को तोड़ने के लिए तुमको वीव ए कोट, बुनना चाहिए एक हरा कोट, लीव्स फॉर ईच ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए हरे रंग की पत्तियों का एक एक कोट बुनना चाहिए। रिमेंबर दैट यू विल नॉट स्पीक अंटिल योर वर्क इज डन, सेड द फेरी। रिमेंबर, याद रखना, दैट यू विल नॉट स्पीक अंटिल योर वर्क इज डन, तुम तब तक कुछ नहीं बोलोगी जब तक तुम्हारा कार्य समाप्त ना हो जाए, सेड द फेरी, उस परी ने कहा। द प्रिंसेस स्टार्टेड वीविंग साइलेंटली द मैजिक कोट फ्रॉम डन टू डस्क। द प्रिंसेस स्टार्टेड, उस राजकुमारी ने शुरू कर दिए, वीविंग साइलेंटली द मैजिक कोट, उन जादुई कोटों को चुपचाप बुनना, फ्रॉम डान टू डस्क, सुबह से लेकर शाम तक। डान टू डस्क मीन्स होता है सुबह से लेकर शाम। वन डे ए यंग प्रिंस फ्रॉम ए नियर बाई स्टेट, एक बार एक नवयुवक राजकुमार उसी नियर बाई स्टेट, एक पास के राज्य से, इंटर्ड द फॉरेस्ट, जंगल में प्रवेश करता है, एंड सा द प्रिंसेस एट वर्क, और प्रिंसेस माने राजकुमारी को काम करते हुए देखता है। ही एट वंस फेल इन लव विद हर, वो तुरंत ही उससे, एट वंस माने तुरंत ही उससे प्रेम करने लगता है, एंड टुक हर टू हिज पैलेस, और उसे अपने महल में ले जाता है। एट द पैलेस आल्सो जेन रिमेन्ड बिजी इन प्रिपेयरिंग मैजिक कोट फॉर हर ब्रदर। एट द पैलेस आल्सो, महल में भी जो जेन थी वो अपने भाइयों के लिए जादुई कोट बुनने में व्यस्त रही। मीनवाइल द जीलस क्वीन केम टू नो अबाउट जेन, जैसे ही द जीलस क्वीन, उस ईर्ष्यालु रानी को जैन के बारे में पता चला, सी वांटेड टू सी द जेंटल प्रिंसेस डेड, सो सी केम टू द पैलेस। सो सी वांटेड, इसलिए वो चाहती थी, टू सी द जेंटल प्रिंसेस डेथ, कि वो बेचारी राजकुमारी मारी जाए। सो सी केम टू द पैलेस, इसलिए वो महल में आ गई। सी क्राइड, वह चिल्लाई, दिस गर्ल वो नेवर स्पीक इज ए डेंजर टू यू एंड योर पीपल। दिस गर्ल, यह लड़की, वो नेवर स्पीक, जो कभी नहीं बोलती है, इज डेंजर टू यू, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे राज्य या प्रजा के लिए खतरा है। सो पुट हर टू डेथ, इसलिए इसे मृत्यु की सजा दे दो। जेन डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड इन हर डिफेंस, जेन ने अपने बचाव में, डिफेंस माने बचाव में, जेन ने अपने बचाव में एक भी शब्द नहीं कहा, बिकॉज ऑफ हर वो ऑफ साइलेंस, क्योंकि उसने चुप रहने की प्रतिज्ञा की थी। द प्रिंस ऑर्डर टू इम्प्रिजन द प्रिंसेस एंड कीप हर इन ए टावर, द प्रिंस जो राजकुमार था उसने आदेश दे दिया टू इम्प्रिजन द प्रिंसेस, कि वो राजकुमारी को बंदी बना ले, एंड कीप हर इन ए टावर, और उसे टावर में डाल दे। देर आल्सो सी कंटिन्यूड टू वीव द कोट, वहाँ भी उसने कोट बुनना जारी रखा, वहाँ भी उसने कोट्स जो बुनना था, उसके 11 कोट थे, उनको बुनना जारी रखा। वन डे द स्टेप मदर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द प्रिंस ऑफ द प्रिंसेस इविल नेचर। वन डे, एक दिन, द स्टेप मदर सक्सीडेड, वो सौतेली माँ सफल हो गई, इन कन्विंसिंग माने उसको विश्वास दिलाने के लिए। एक दिन वो सौतेली जो माँ थी वो राजकुमार को विश्वास दिलाने में सफल हो गई। द प्रिंस ऑफ द प्रिंसेस इविल नेचर, कि जो ये राजकुमारी है ये दुष्ट प्रकृति की है। ही आस्क्ड हिज मैन टू किल हर, उसने अपने आदमियों से कहा कि इसको मार डालो। व्हेन जेन वाज बीइंग टेकन थ्रू द स्ट्रीट, जब जेन को गली में लाया गया, हर ब्रदर्स फ्लू डाउन टू हर, उसके भाई उड़ रहे थे। सी क्विकली थ्रू मैजिक कोट ओवर देम, उसने तुरंत ही उन पर जो जादुई कोट थे वो डाल दिए। इमीडिएटली, तुरंत ही, द स्पेल वाज ब्रोकन, वो जादू समाप्त हो गया। एंड ऑल द प्रिंसेस केम बैक टू देयर ट्रू फॉर्म्स, और सारे राजकुमार अपने वास्तविक रूप में आ गए। नाउ द प्रिंसेस कुड स्पीक इन हर डिफेंस, अब राजकुमारी अपने बचाव में बोल सकती थी। सी टोल्ड द प्रिंस अबाउट हर मदर्स क्रूएल एंड बिग्ड प्लान, उसने राजकुमार को अपनी माता के दुष्ट और निर्दयी प्लान के बारे में बताया। द प्रिंसेस ऑर्डर टू एक्सपेल द क्वीन आउट ऑफ द
किंगडम। और द प्रिंस ऑर्डर्ड, राजकुमार ने आदेश दे दिया, टू क्वीन आउट ऑफ द किंगडम, कि राजकुमारी को राज्य के कि उस दुष्ट रानी को राज्य के बाहर निकाल दिया जाए। ही मैरिड द प्रिंसेस एंड लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स। ही मैरिड द प्रिंसेस, उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया, एंड लिव्ड हैप्पीली फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक प्रसन्नतापूर्वक रहा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।